अगर हमला किए तो समझो, क्योंकि नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये किसी की सुनता नहीं है और ना ये वोट बैंक की राजनीति करता है। खुद बंदूक लेके सैनिक बन के बॉर्डर पे जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले कौन? नरेंद्र मोदी जाएगा। तुम साले चोर उचक्के दल्ले निठल्ले साले चाइना के कर्ज पे ये पल रहा है भाई साहब। कह रहा है हमारे पास बम है, कोई बम नहीं है तुम्हारे पास। खून की नदियां बहा देंगे। अरे वो बिलावल भुट्टो, उसके अंदर खुद खून नहीं है, वो HIV का पेशेंट है, वो क्या खून की नदियां बहाएगा साला। बहन जी हमारी 2 महिला सैनिक गई थी, 2 बस 2 गई है और पाकिस्तान को सबक सिखा के आ गई। सिर्फ 2 महिला सैनिक गई हैं। जब कल तक ये विपक्ष वाले राफेल पे नींबू मिर्ची लगा रहे थे, और जो नींबू मिर्ची लगा रहे थे झोपड़ी वालों, वो नींबू मिर्ची अपने पिछवाड़े में ठूस लो, वो नींबू मिर्ची अपने पिछवाड़े में ठूस लो। अगर जा रहा है तो मुझे बुलाओ। अच्छा, खड़गे जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को पहले से आशंका थी पहलगाम में जो कुछ हुआ, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया कश्मीर का। पहले से पता था? खड़गे जी को भी पहले से मालूम था कि ताज हमला होने वाला है। खड़गे जी को भी पहले से मालूम था कि अमरनाथ यात्रा होने वाला है ना? तो इनको भी पहले से मालूम था, तो ये क्यों नहीं कर लिया? हम तो घर में घुस के मार दिए, तुम क्या कर ले बेबे? ट्रेलर था, अभी फिल्म पूरी बाकी है। अभी पाकिस्तान को जब तक जो है नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, पाकिस्तान में पल रहे सांप और सपोलों का फन नहीं कुचल देंगे, नागिनों का फन नहीं कुचल देंगे, तब तक चैन की सांस लेकर के ना हम बैठेंगे ना हमारा कोई भी भारतीय बैठेगा। देर रात इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर ध्वस्त किया, उसे क्या कहेंगे? आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन है आज बहन जी। जिस पल का इंतजार था वो मोदी जी ने पूरा कर दिया। जिसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, जिसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, जिसके लिए उनको वोट दिया था, आज वो सपना पूरा हुआ है। हमने मोदी जी को टमाटर सस्ता, दूध सस्ता, सिलेंडर सस्ता के लिए नहीं चुना था, हमने मोदी जी को इसीलिए चुना था ताकि जब देश पे आपदा आए, विपत्ति आए, जब देश पे आतंकवादी हमला हो, तब हमारा प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़ा हो, तब हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ा हो। आज वो मोदी जी ने साबित कर दिया, मोदी जी ने साबित कर दिया कि जो कहते हैं मोदी जी वो करते हैं मोदी जी। और आतंकवादियों को शायद ये पता नहीं होगा कि नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्या नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नाम तो सुना होगा ना पाकिस्तान वालों, आतंकियों, सुना होगा नाम। ये नेहरू नहीं है, ये नेहरू नहीं है जो समझौता करेगा, सरेंडर करेगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये समझौता नहीं करता, ये ऑपरेशन सिंदूर करता है, ये टर्की में ऑपरेशन दोस्त भेजता है, ये म्यांमार में भूकंप आता है तो ऑपरेशन ब्रह्मा भेजता है। तो मोदी किसी के भरोसे नहीं है, मोदी देशवासियों के भरोसे है, मोदी देश के भरोसे है, मेक इन इंडिया के भरोसे है। आज जो हम पाकिस्तान से लड़े हैं, उसके घर में घुस के मार रहे हैं, हम चाइना के भरोसे नहीं, अमेरिका के भरोसे नहीं, हम अपने भरोसे गए थे, अपने बलबूते पे गए हैं। ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का ये है। होली किस खुशी में मनाई आपने? होली इस खुशी में बनाए हैं कि उसने धर्म पूछ के मारा था, और आज हम धर्म बता के मार रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं। और उसने कहा था कि मोदी को बता देना, तो मोदी भी अब बता रहा है, मोदी बता रहा है कि तुमने जितने सिंदूर मिटाए थे उतने 1000 बम गोले दागेंगे, तुमने जितने सिंदूर मिटाए थे उतने 1000 बम गोले दागेंगे। और मौलाना मसूद अजहर, तेरा खानदान तो गया, आज की रात तेरी बारी है, आज की रात मौलाना मसूद अजहर की बारी है। ये जो कह रहा है ना कि मुझे क्यों छोड़ दिए, बेटा तुझे इसलिए छोड़े थे कि तेरा सर काट के हमारे सैनिक भारत लाएंगे। तू भी देख ले, देख ले। मॉक ड्रिल इंडिया में होने वाली थी, उससे पहले पाकिस्तान में सायरन बज गया। देखो यही तो मोदी जी की, यही तो मोदी की कूटनीति है। मोदी की कूटनीति समझ में नहीं आती है। एक वक्त था 2014 से पहले जब ऑपरेशन सरेंडर हो जाता था, ऑपरेशन समझौता होता था, कहाँ? UN में जाके।
भारत में पाकिस्तान वाले हमला करते थे और यूएन दबाव बनाता था भारत पे। अब तो यूएन भी कह रहा है कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अमेरिका भी कह रहा है कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर हमला किए तो समझो, क्योंकि नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये किसी की सुनता नहीं है और ना ये वोट बैंक की राजनीति करता है। खुद बंदूक लेके सैनिक बन के बॉर्डर पे जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले कौन? नरेंद्र मोदी जाएगा सबसे पहले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि अगर भारत रुक जाता तो हम भी रुक जाएंगे। अब वो भारत नहीं है, भारत के पास पेट्रोल है, भारत के पास पाकिस्तान की तरह पेट्रोल के वांदे नहीं है। भारत आज वो सक्षम भारत है जो रुकने वाला नहीं है। भारत अंतरिक्ष पे जा रहा है, अंतरिक्ष पे जा रहा है और पाकिस्तान जाके रुकेगा? रुकेगा ये भारत जाके? क्या पाकिस्तान के साथ क्या करने का इरादा ये है? जब तक पीओ को लेंगे नहीं, पाकिस्तान से आतंकवादियों को खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये भारत रुकेगी नहीं। तुम साले चोर उचक्के दल्ले निठल्ले साले चाइना के कर्ज पे ये पल रहा है। भाई साहब कह रहा है हमारे पास बम है, कोई बम नहीं है तुम्हारे पास। पाकिस्तान कह रहा था खून की नदियां बहा देंगे। अरे वो बिलावल भुट्टो, उसके अंदर खुद खून नहीं है, वो HIV का पेशेंट है, वो क्या खून की नदियां बहाएगा साला? वो क्या खून की नदियां बहाएगा? अरे खून की नदियां तो हमारे सोल्जर बहाएंगे, हमारे सैनिक बहाएंगे, जो तुम्हारे घर में घुस घुस के मारे हैं और मारेंगे। आज की रात भी जो है ना, आज की रात भी वहाँ पे, यहाँ पे देखिए होली हो रहा है, वहाँ दिवाली बन रहा है, बमा बम बमा बम बमा टपा टप बज रहा है। तो भारत अब डरने वाला भारत नहीं है, आंख मिला के बात करने वाला भारत है, और अगर छेड़ोगे तो छोड़ने वाला भारत नहीं है। बहन जी हमारी 2 महिला सैनिक गई थी, 2 बस 2 गई है, और पाकिस्तान को सबक सिखा के आ गई। सिर्फ 2 महिला सैनिक गई हैं। अगर सोच लो आप, अगर हमारे सोल्जर चले जाए तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का? वो तो गायब हो जाएगा फिर नक्शे से। तो मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान वाले, जितने भी आतंकवादी तूने छुपा के रखे हैं, और पीए को वापस कर, और आतंकवादियों को खुद या तो खुद मार या हमारे सैनिक जाके मारेंगे, तब तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता है। अब पाकिस्तान का क्या भविष्य लग रहा है कि पानी भी रोक दिया हम लोगों ने, आयात निर्यात बंद कर दिया है सर, तमाम चीजें जो है पाकिस्तान के एकदम इन्फ्लेशन का सामना देखना पड़ रहा है, यहाँ पे पूरा डाउनफॉल आ गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान न घर का है न घाट का, वो बीच का हो गया है, बीच वाला हो गया है पाकिस्तान। बहन जी देखो, पाकिस्तान को बहुत मौका दिया गया, मोदी जी ने बहुत समझाया बुझाया, बहुत मौका दी, लेकिन ये कूद रहा था चाइना के दम पे। ये कभी जा रहा था वो यूनुस के पास, वो टर्की गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन सब जगह से लात मार के भगा दिया, क्योंकि ये बब्बर शेर है। ये तो पूरी दुनिया झुक रहा है मोदी जी के सामने, और तुम मोदी से चैलेंज कर रहे हो, मोदी से चैलेंज कर रहे हो। आज हम जब कल तक ये विपक्ष वाले राफेल पे नींबू मिर्ची लगा रहे थे, और जो नींबू मिर्ची लगा रहे थे झोपड़ी वालों, वो नींबू मिर्ची अपने पिछवाड़े में ठूस लो, वो नींबू मिर्ची अपने पिछवाड़े में ठूस लो। अगर जा रहा है तो मुझे बुलाओ। अच्छा, खड़गे जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को पहले से आशंका थी पहलगाम में जो कुछ हुआ, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया कश्मीर का, पहले से पता था। खड़गे जी को भी पहले से मालूम था कि ताज हमला होने वाला है, खड़गे जी को भी पहले से मालूम था कि अमरनाथ यात्रा होने वाला है ना, तो इनको भी पहले से मालूम था, तो ये क्यों नहीं कर लिया? हम तो घर में घुस के मार दिए, तुम क्या कर ले बेबे? कांग्रेस पावर, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया जब ताज पे हमला हुआ, अमरनाथ पे हमला हुआ? तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने तो घर में घुस के मारा, 2-2 बार मारा, और इस बार तो HD क्वालिटी में वीडियोग्राफी करके लाया राहुल बाबा को दिखाने के लिए कि राहुल बाबा ये देखो। सबूत मांगे थे सर, इसके भी सबूत मांगे। इस बार तो हमने भी लाया वीडियोग्राफी करके, और पाकिस्तान वालों ने भी भेजा है वीडियोग्राफी, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि बदला जो लिया गया है इससे हम काफ़ी खुश हैं, लेकिन और हम चाहते हैं कि और जो है, ये तो मोदी जी इस बार खुद बैट लेकर खींच पे उतर गए, मोदी जी खुद बैटिंग कर रहे हैं, उधर से फील्डिंग कर रहे हैं अमित शाह, उधर से डोवाल जी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? पाकिस्तान के आगे से गिली और पीछे से पीली हो रखी है। वो पाकिस्तान का हमारे देश की हमारी महिलाएं दुर्गा काली ही काफी है। ऐसी महिलाओं को बॉर्डर पे भेज दो, पाकिस्तान को जड़ से गायब कर देंगे ये लोग।
हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप, जो देर रात जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या राय है? बहुत बढ़िया था, ये चीज़ तो पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन वही होता ना कि पहले शुरू में देखो 70 साल पहले ये जो काम उन लोगों को करना चाहिए था वो उन्होंने ना करके जो है आज मोदी जी ने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर। तुमने जो है जिस तरह से हमारी बहन बेटियों और महिलाओं का सिंदूर उजाला, आज मोदी जी ने ये दिखा दिया कि आज एक एक महिला के सिंदूर का बदला हम ले करके रहेंगे, और उन्होंने लेके दिखा दिया है। लेकिन अभी जो है वो आग ठंडी नहीं हुई है चिताओं की, अभी बहुत कुछ बाकी है लेने के लिए। ये तो एक ट्रेलर था, अभी फिल्म पूरी बाकी है। अभी पाकिस्तान को जब तक जो है नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, पाकिस्तान में पल रहे सांप और सपोलों का फन नहीं कुचल देंगे, नागिनों का फन नहीं कुचल देंगे, तब तक चैन की सांस लेकर के ना हम बैठेंगे ना हमारा कोई भी भारतीय बैठेगा, समझे जी। और यहाँ तक का कि बीच में पाकिस्तान का साथ देने वाले जो भी हो, चाहे वो चाइना हो चाहे और भी कोई कंट्री हो, खुलेआम आ जाओ मैदान में, इसी लगे हाथ तुम्हें भी निपटा देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत रुक जाता है तो अब हम भी रुक जाएंगे, मतलब यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। भारत रुके, तुमने तो शेर को ललकारा है ना, अब शेर तो अपने मान से बाहर निकल आया है। जब शेर अपने मान से बाहर निकल आया, अब शेर पीछे थोड़ी होगा। शेर जो है अब बदला लेके, शेर जब तक अपना शिकार नहीं करेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। शिकार करने के बाद ही शेर जो है वापस अपने मान में आएगा, क्योंकि अब अच्छे से पता चल गया ना। आज एक ही रात में जो है पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई, अभी और रातें भी तो बाकी हैं, तो पूरा अच्छी औकात देख लेना। अभी तो तेरा जो है सिंदूर उजाड़ना बाकी है, तेरा सुहाग रात मनाना बाकी है, तेरा अभी वीडियो ऑपरेशन है, तलाक बाकी है, फिर तुम्हारा हलाला हवाला दुनिया का लाला लाला बाकी है, वो भी तो सब होना बाकी है। तब पाकिस्तान को पता चल जाएगा आज हमारे भारत में रहने वाला हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो प्रजाति का हो, सब खुश है कि आज जो है मोदी जी ने कर दिखाया जो शायद कभी नहीं हो रहा था, वो आज हो गया। धन्यवाद।